प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज फादर्स डे के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें सीखना चाहते हैं जो विशेषकर पिताओं से संबंधित है। आइए इसके पहले कि हम वचन से उन बातों को सीखें जो हम पिताओं के लिए आवश्यक है, मैं प्रार्थना में आप सबको लेके जाना चाहता हूँ। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज फादर्स डे के ऊपर सारे पिताओं के साथ मिलकर, सारे बच्चों के साथ मिलकर हम प्रभु आपके चरणों में आना चाहते हैं और इस बाइबल अध्ययन के द्वारा हम ये सीखना चाहते हैं कि आप किस तरीके का पिता हमारे जीवन में देखना चाहते हो। ये मेरे परमेश्वर, हम आपके सम्मुख हैं प्रभु जी। इस स्टडी के माध्यम से, इस अध्ययन के माध्यम से हम आपको आदर और महिमा दें और मेरे परमेश्वर बहुत सारी बातें हम सीख के उठें। जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आप आशीष दें और मेरे परमेश्वर आपकी अगुवाई में हम इस पूरे अध्ययन को कर सकें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। फादर्स डे पे मैं अपनी ओर से और मेरी वाइफ की ओर से हम सब पिताओं को, जो चाहे वो दादा हो, चाहे नाना हो, चाहे पिता हो, ताऊ हो, चाचा हो, मौसा हो, फूफा हो, मामू हो, मामा हो, जिस तरीके से भी आप हैं, और विशेषकर जो आत्मिक पिता हैं जिन्होंने अपने जीवन से और परमेश्वर के वचन से किसी न किसी बच्चे को ऊंचा उठाया है, आत्मिकता में बढ़ाया है, उन सबों को मैं फादर्स डे पे अपनी ओर से बधाई देता हूँ। आप सबों को फादर्स डे मुबारक 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 हो। आज जिस पद के ऊपर मैं और आप पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे वो हमें मिलता है पहला तिमोथियस, उसका 3 अध्याय और उसका 4 पद। तिमोथियस के नाम पहली पत्री जो पौलुस ने लिखी, उसका 3 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है एक पिता के लिए कि वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम पुराने नियम का अध्ययन करते हैं या हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि वहाँ अच्छे पिताओं की कमी है। और उसका कारण ये है कि परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को आमंत्रित करता है ताकि वो अपने संदेश को लोगों के तक पहुंचाए। और वहाँ पर जिस व्यक्ति को भी परमेश्वर ने बुलाया है वो एक संदेशवाहक के रूप में काम करता है और उसके पारिवारिक जीवन को वहाँ इतना महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि नया नियम जिस सिद्धांत पर आधारित है, वहाँ व्यक्ति जो सेवा करता है और वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने परिवार का मुखिया बनाया है, जो एक परिवार लेके चलता है, उसके स्वयं के जीवन और उसके परिवार के जीवन को बहुत महत्व दिया गया है। तो इसलिए पुराना नियम जो है वो एक सिद्धांत पर काम करता है। जो परमेश्वर अपना वचन देकर लोगों को भेजता था, तो परमेश्वर का वचन लेकर बड़े बड़े लोग जो भविष्यवक्ता होते थे वो जाते थे और लोगों के पास कहते थे, सुनो यहोवा क्या कहता है। तो पुराने नियम का जो सिद्धांत है वो कम एंड हियर पर आधारित है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तब हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह ने एक नया सिद्धांत दिया। यीशु मसीह ने जिसको भी अपने सेवा के लिए बुलाया, चाहे वो पतरस हो, चाहे यूहन्ना और याकूब हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सबसे एक ही बात कही, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। तो यहाँ पर एक नया नियम हमें मिलता है कि अगर हम मसीही हैं और यीशु मसीह के पीछे चलना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। फॉलो मी
जब हम यीशु मसीह के सारी आज्ञाओं पर चलकर एक पिता के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तब हम उस सिद्धांत पे काम करेंगे जो यीशु मसीह हमसे कहता है। तो नया नियम का जो सिद्धांत है वो फॉलो मी के ऊपर आधारित है। इसलिए यीशु मसीह इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो मेरी शिक्षाओं के ऊपर को सुनता और उसके ऊपर चलता है, वो अपने परिवार को उस पत्थर के ऊपर स्थापित करेगा। उसकी नींव जो है, उसके परिवार की नींव उस पत्थर पर आधारित होगी जो एक चट्टान है, और वो चट्टान यीशु मसीह है। इसलिए पौलुस ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 4 पद के अंदर जो बातें कही हैं, विशेषकर चौथे पद में, कि एक पिता को अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और घर में जो सेवक हैं उन सबों को पूरी गंभीरता के साथ डिसिप्लिन में रखने वाला होना चाहिए। तो आज हम पुराने नियम से, ओल्ड टेस्टामेंट के कुछ पिताओं के जीवन का अध्ययन करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बावजूद उनकी कॉलिंग के, बावजूद इस बात के कि परमेश्वर ने उनको अपने कार्य के लिए चुना और उनसे सेवा ली, उसके बावजूद भी उनमें जो पारिवारिक जीवन में एक पिता के रूप में कमियां रही हैं, वो कमियां हमारे जीवन में ना आए, उस पर ध्यान हमें देना है। इस अध्ययन का ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी पिता के जीवन के ऊपर किसी तरह की चर्चा करें या उस पर दोष लगाएं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हम उन गलतियों से सीखें, क्योंकि नया नियम में जो पिता का स्टेटस है, जो स्टैंडर्ड है, वो बहुत हाई है। अगर हम उन गलतियों को ही करते रहे जो पुराने नियम के पिताओं ने करे, तो हम कभी भी परमेश्वर के सामने एक अच्छे पिता साबित नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, जो व्यक्ति है उसका नाम है नूह, और आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति का 6 अध्याय, उसके 9वें पद के अंदर परमेश्वर नूह के बारे में क्या कहते हैं। वहां लिखा है कि नूह जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति था, और उस समय के लोगों में वो एक खरी चाल चलने वाला था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो यानी नूह के अंदर कुछ खूबियां हैं जिसके बारे में परमेश्वर भी चर्चा करते हैं, और वो कहते हैं कि वो उस समय के लोगों में खरा था, वो परमेश्वर की नजर में धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यहां पर मैं एक होमवर्क आपको देना चाहता हूं। बाइबल में 3 ऐसे व्यक्तियों का जिक्र है जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। उनमें से नूह एक था और 2 आप ढूंढ लीजिएगा। तो हम यहां पर एक बात देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर की नजर में वो धर्मी, खरा और साथ साथ चलने वाला था, इसलिए उत्पत्ति के 7वें अध्याय के पहले पद में परमेश्वर ने नूह से क्या कहा कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज पर जाना, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। और मैंने आपको बताया कि क्या चीज थी वो जो उसको धर्मी की श्रेणी में लाती है परमेश्वर की नजर में, और वो ये थी कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू एक जहाज बना, तो उस समय आप ये बात को महसूस करेंगे कि एक अकेला व्यक्ति जहाज नहीं बना सकता, इसलिए उसके पुत्र, उसकी पुत्रों की बहुएं, यानी नूह की पत्नी, नूह के पुत्र, नूह की बहुएं, ये सब मिलकर नूह की आज्ञाकारिता में इस बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने उस जहाज को बनाया। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि इसका ये प्रतिफल रहा कि दुनिया में सिर्फ परमेश्वर ने इन 8 व्यक्तियों को जल प्रलय से बचाया, और उसका सारा श्रेय जो है वो नूह को जाता है, जो अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बहुओं को, यानी पूरे परिवार को पूरी गंभीरता से आज्ञा पालन कराते हुए अब डिसिप्लिन के अंदर रखता था। नए नियम की परिभाषा के अनुसार जो मैंने आपको बताया, अगर हम उस स्टेटस में देखें तो नूह एक अच्छा पिता था। हाँ, नूह के अंदर भी कुछ कमियां थी,
क्योंकि वो भी मेरे और आपके जैसा एक इंसान था और वो परफेक्ट नहीं था। इस दुनिया में अगर कोई मनुष्य के रूप में जन्म लेके परफेक्ट हुआ है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए जब हम ये बात का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि नूह जल प्रलय के बाद जब पृथ्वी के ऊपर आया तो उसने खेती करना शुरू करा। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब उसने खेती करनी शुरू करी तो उसने एक दाख की बारी लगाई और दाख की बारी के अंदर उसने दाख उगाए और उन दाखों का सेवन किया। और जब ज़्यादा दाख का सेवन करने की वजह से उसको कुछ नशा हो गया। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो आपको हिंदी की बाइबल से इतना ये स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप उर्दू की बाइबल भी पढ़ेंगे और इंग्लिश की बाइबल में जो इस वक्त हमारे पास है बाइबल सोसाइटी BSI का टुडेज इंग्लिश वर्जन जो है, जो गुड न्यूज़ बाइबल है, उसके अंदर उत्पत्ति का 9वां अध्याय उसके 20वें पद के अंदर लिखा है कि नोहा हु वॉज अ फार्मर, पहली बात तो है कि वो एक किसान था, वॉज द फर्स्ट मैन टू प्लांट अ विनयार्ड, वो पहला व्यक्ति था जिसने विनयार्ड को यानी दाख की बारी को लगाया है। इसलिए ये भी संभव हो सकता है कि वो उसकी अधिकता, उसकी मात्रा के बारे में उतना नहीं जानता हो। जब उसने उसका अधिक मात्रा में सेवन किया तो दाख का जो रस होता है वो उस समय के लोगों का एक जूस था, वो लोग इसको सेवन करा करते थे, चाहे उनका फेस्टिवल हो चाहे उनके घर में हो। तो वो इसलिए नहीं करते थे कि उससे उनको नशा आए, पर अगर उस दाख के रस को ज़्यादा सेवन किया जाए तो उससे नशा हो सकता है। तो जब उसने उसको ले लिया तो ये हमें बाइबल बताती है कि वो नशे में हो गया और उसकी वजह से उसके शरीर से कपड़े उतर गए। अब यहाँ पर हम वो चीज़ देखते हैं, यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये है कि जब उसके कपड़े उतर गए तब उसका जो एक बेटा था हाम, वो तंबू के अंदर गया, क्योंकि वो लोग उस समय तंबू के अंदर रहते थे। तो ये बात भी नोट करने की है कि नूह ने अपने कपड़े तंबू के बाहर नहीं उतारे, तंबू के अंदर उतारे जहां वो अकेला था। और हाम जो है वो उसका बेटा जो था वो अंदर गया, किसी काम से गया होगा। तो जैसे ही वो अंदर गया तो उसने अपने पिता को बगैर कपड़ों के देखा। यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन समस्या कहां हुई? पिता को नंगा देखना अपराध नहीं था, लेकिन जब वो बाहर आया, इस पद को अगर आप ये पढ़ेंगे कि जब वो बाहर आया तो आते ही उसने अपने दोनों भाइयों को ये सूचना दी कि पापा जी की ये स्थिति है। ये है उसका अपराध। इस बात पे हम गौर करें कि जब कभी भी यहां जो बात सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर आपने किसी के जीवन में, यानी अगर आपने अपने पिता के जीवन में कोई ऐसी बात देखी है, अपने पास्टर के, अपने बड़े किसी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बात देखी है जो अच्छी नहीं है, जिसकी चर्चा करने से लोगों को कोई लाभ नहीं होगा, तो हमें उस चीज के बारे में चर्चा नहीं करनी है, यानी हमें उसको ढांपना है। और क्या किया? नूह के जो 2 बेटे थे उन्होंने वो काम किया कि वो कपड़ा लेकर उल्टे गए। उन्होंने अपने पिता के उस नंगेपन को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उसको ढका। तो ये जो ढकना है किसी भी चीज को, वो परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर मेरे और आपके अपराधों को हमेशा ढकता है, उसकी चर्चा नहीं करता। वही गुण हमें भी आना चाहिए कि हम उसकी चर्चा ना करें बल्कि उससे ढकें। क्योंकि नए नियम के अंदर पहला पतरस उसका 4था अध्याय उसके 8वें पद में ये लिखा है कि प्रेम जो है वो अनेक पापों को ढांप लेता है। तो एक अच्छे मसीह को उस पाप को ढांपना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जब नशा उतरा नूह का, तब उसको मालूम हुआ कि उसके बेटे हाम ने उसके साथ क्या किया है। और फिर एक बात सामने आई कि नूह ने अपने पोते को श्राप दिया। तो यहां पर यह दूसरा प्रश्न पैदा होता है। कई लोग इस बारे के अंदर चर्चा करते हैं कि नूह ने
अपने बेटे के का ने जो गलत काम किया था, जो पाप किया था, उसकी सजा नूह ने अपने पोते को क्यों दी? यह है समस्या। और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चर्चा की है, बहुत सारे लेख भी लिखे हैंगे। लेकिन जब भी मैं बाइबल का अध्ययन करता हूं तो मुझे पवित्र आत्मा कहती है कि तुम कहीं बाहर मत ढूंढो कोई भी चीज को, क्योंकि मैंने हर चीज का उत्तर, परमेश्वर कहता है मैंने हर चीज का उत्तर बाइबल में लिखा है। तुम काय को बाहर की तरफ सोचते हो? क्योंकि बाहर जितने भी टीका टिप्पणियां हम देखते और पढ़ते हैं वो मनुष्य के ज्ञान पर आधारित होती हैं। इसलिए जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे बाइबल में से ही उसका उत्तर देता है। अब जब हम ये इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि नूह ने अपने पुत्र के स्थान पर अपने पोते कनान को क्यों शापित किया, तो इसका उत्तर भी मुझे और आपको बाइबल में मिलेगा। और ये हमें मिलेगा उत्पत्ति का 9वां अध्याय और उसके पहले पद के अंदर। यहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों नूह ने अपने पोते कनान को शापित किया। पहले पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। यही है वो भेद। और नूह ये जानता था कि मुझे और मेरे बेटों को परमेश्वर ने आशीष दे दी है, और जिसको परमेश्वर आशीष दे देता है उस पर किसी मनुष्य का श्राप कभी लग नहीं सकता। इसलिए नूह ने अपने बच्चों को, अपने बेटे हाम को श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि यदि मैंने हाम को श्राप दिया तो मैं परमेश्वर की उस बड़ी योजना के विरुद्ध खड़ा होऊंगा, और मेरे द्वारा कहे गए वे जो शब्द हैं, जो मैंने श्राप दिया है, उस पर परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं हाम को श्राप देता हूं तो मैं परमेश्वर की उस ब्लेसिंग के विपरीत काम करता हूं। और यही बात जब अगर आप बाइबल का अध्ययन करोगे और आपने बिलाम और बलाक की उस घटना को सुना होगा कि बलाक ने बिलाम को बुलाया था कि इस्राएल कौम को आशीष दे, और बिलाम तैयार भी हो गया था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो परमेश्वर के दूत ने उसे कहा था इस बात को कि जिसको परमेश्वर ने आशीष दे दी है, जो परमेश्वर के आशीष के भागीदार हो चुके हैं, उसको तू किसी भी स्थिति में श्राप मत देना। तो यहां हमें एक ही बात समझ में आती है कि नूह ने अपने पुत्र के स्थान पर उसको इसलिए दिया कि वो उसके जो बेटे थे, उसके जो पुत्र थे, वो पहले ही परमेश्वर से आशीष के भागीदार हो चुके थे। इसलिए कनान के ऊपर जो श्राप आया उसमें परमेश्वर की भी सहमति रही है। अब हम एक और पिता को देखते हैं, तो जो बाइबल के नए नियम के अनुसार अच्छे पिताओं में है, और वो हैं अब्राहम। उनके बारे में आपने सुना है और आप जानते हैं कि अब्राहम कितने नम्र और कितने अच्छे पिता थे। जब हम अब्राहम का की स्टडी करते हैं उसके जीवन की, तो आपको उत्पत्ति के 22वें अध्याय में 1 से 14 पद के अंदर अब्राहम के बारे में पता पड़ेगा कि वो अपने पुत्र इसहाक को लेकर के पहाड़ के ऊपर चले, ताकि वहां पर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने बेटे इसहाक को बलि करके चढ़ाए। और जब वो अपने दूतों के साथ उसके पहाड़ के नीचे आए, तब उन्होंने अपने दूतों से, अपने सेवकों से ये कहा कि तुम यहीं ठहरो, ये लड़का मेरा बेटा और मैं जो है परमेश्वर की इबादत करके लौटते हैं। और वहां पर हम ये देखेंगे कि जो लकड़ियां थीं बलि की वेदी के लिए, वो लकड़ियां अब्राहम ने नहीं उठाई हैं, बल्कि इसहाक को दी कि वो उठाए। और अब्राहम ने अपने हाथ में छुरा लिया है और आग ली है। और जब वो लोग ऊपर चढ़ने लगे हैं, तब इसहाक ने अब्राहम से एक बात पूछी है कि पिताजी, अपने पास लकड़ियां भी हैं, लेकिन वो भेड़ कहाँ है जो हमें परमेश्वर को बलि करनी है? तो अब्राहम ने उनको एक ही बात कही है अपने बेटे इसहाक को कि उसका प्रबंध जो है वो परमेश्वर करेंगे। और आप ये देखिए कि जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम में से सब लोग अब्राहम को बहुत प्रेस करते हैं, और आज्ञाकारिता उसके धर्मी बनने का भी एक बड़ा सबब रहा कि परमेश्वर से वो इतना स्नेह करता था, इतना प्रेम करता था, वो उसका इतना आज्ञाकारी था कि उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ पर
मैं एक बात आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं कि हम इसहाक के जीवन पे ध्यान दें। इसहाक हो सकता है उस वक्त 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, और अब्राहम जो है 100 साल का था जब इसहाक पैदा हुआ। तो अब्राहम की आयु तो 120-115 साल की रही होगी। 120 साल का व्यक्ति किसी 10-15 साल के बेटे को बांधकर वेदी के ऊपर नहीं चढ़ा सकता जब तक कि वो बच्चा स्वयं इस बात के लिए तैयार नहीं हो जाए कि मेरा पिता अगर मुझे बलि करना चाहता है तो मैं पिता की आज्ञाकारिता के अनुसार बलिदान होने को तैयार हूं। यहाँ इसहाक का जो चरित्र है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है कि इसहाक ने अपने पिता को देखा था। ये भावना उसके अंदर कैसे आई, कैसे उसने कहा ठीक है पापा जी, अगर आप मुझे बलिदान करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। और इसहाक के हाथ और पांव को बांध के अब्राहम ने वेदी के ऊपर रख दिया। और आप इस बात को महसूस करेंगे कि वो क्या वजह थी, क्या कारण रहा होगा कि इसहाक ने अपने आप को बलिदान होने के लिए समर्पित करा अपने पिता को, क्योंकि उसने अब्राहम को देखा कि वो अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की आज्ञाओं पर किस दृढ़ता के साथ चलता है और किस रीति से वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो इसहाक का जो लालन पालन हुआ था एक अच्छे पिता अब्राहम के द्वारा, वो उसके जीवन के अंदर इतना महत्वपूर्ण था, इतना कूट कूट के आज्ञाकारिता उसकी भरी हुई थी कि बावजूद शरीर के अंदर सामर्थ्य और ताकतवर होने के उसने अपने पिता का विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी आज्ञाकारिताओं को, जो उसके पिता ने उसको आदेश दिया कि मैं तुझे बलि करके चढ़ाऊंगा, उसको उसने स्वीकार किया। तो यहाँ हम अब्राहम के उस चरित्र को देखते हैं कि उसने अपने परिवार में अपनी पत्नी और अपने बेटे का जो लालन पालन किया है, उसने उसका जो ब्रॉटअप किया है वो पूरी अधीनता के साथ किया, उसको डिसिप्लिन में रख के किया, और जो नया नियम का स्टैंडर्ड है एक पिता का, उस पर अब्राहम जो है वो खरा उतरा है। अब हम एक तीसरे पिता के बारे में सोचेंगे और बातचीत करेंगे, और वो पिता हैं जो हमें पहले शमूएल की पुस्तक में मिलते हैं, और उनका नाम है एली। इस पिता के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि वो एक याजक है। आप मेरे साथ खोल लीजिए पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, और हम उसके पुत्रों के जीवन के बारे में भी यहाँ देखेंगे। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको एक एक शब्द के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है और गौर करना है। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि एली के जो पुत्र थे उनका जो नाम था होप्नी फिनास, उनका नाम नहीं लिखा है कि वो लुच्चे थे। यहां पर लिखा है एली के पुत्र। इस बात पर एम्फेसिस दिया गया है, एक पिता का चरित्र, उसका बच्चों का लालन पालन यहां दिखाता है कि उसके बच्चे किस चरित्र के हैं। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है, यहां पर लिखा हुआ है एली के पुत्र तो लुच्चे थे। ये शब्द बाइबल में और मेरे हिसाब से कहीं नहीं आया कि किसी बच्चे के लिए, किसी युवक के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन साथ ही यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है जो और ज्यादा गंभीर है। लिखा है, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। वो परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। एली एक याजक है, एक धर्म गुरु है, एक बड़े पद पर बैठा हुआ है, पूरे मंदिर को वो संभालता है, लोगों को मंदिर में परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है, व्यवस्था सिखाता है। और बाइबल में लिखा है उसके बेटे, उसके पुत्र परमेश्वर को नहीं पहचानते। ये बड़ी गंभीर बात है। और मैं एक इलस्ट्रेशन देके आपको समझा देता हूं कि इसकी गंभीरता क्या है। मान लीजिए एक बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बड़ा खूबसूरत स्कूल है, और उसके सामने एक लड़का अच्छे से कपड़े पहने हुए खड़ा हुआ है, और वहां से एक व्यक्ति गुजरते हैं और उस बच्चे को देख के वो रुकते हैं और उससे पूछते हैं
कि बच्चे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो ध्यान से सुनिए कि वो बच्चा उनको उत्तर देता है कि मैं पढ़ता नहीं हूं। बड़े ताज्जुब की बात है। वो व्यक्ति उससे पूछते हैं तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? मैंने तो तुमसे ये पूछा तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा मैं पढ़ता नहीं हूं क्योंकि मैं स्कूल ही नहीं जाता हूं। बड़े ताज्जुब की बात थी। उन्होंने उससे ये पूछा आपके पापा क्या करते हैं? उसने जो जवाब दिया वो ये था कि ये जो स्कूल है मेरे पीछे, मेरे पापा उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। कितनी अजीब बात है। एक स्कूल का प्रिंसिपल जो हजारों बच्चों को पढ़ाता और शिक्षा देता है, उसका खुद का बच्चा स्कूल नहीं जाता, वो शिक्षा को प्राप्त नहीं करता, तो ये इसमें क्या उस बच्चे का दोष है? ये उसके पिता का दोष है। दुनिया भर के अंदर आप वो काम कर रहे हो जिस पद के ऊपर आप हो, लेकिन आपके अपने बच्चे अशिक्षित हैं। यहां पर जब ये बात पढ़ते हैं कि एली के बेटे जो थे वो परमेश्वर यहोवा को नहीं पहचानते, तो इसमें कसूर उस बच्चों का नहीं है, उसमें कसूर एली का है कि उसने अपने बच्चों को कभी परमेश्वर से नहीं मिलाया। लेकिन फिर भी वो उस पद पर था क्योंकि वो उस परिवार और उस वंश से आता था जिस वंश को परमेश्वर ने इस सेवकाई के लिए चुना था। तो उस सेवा के लिए भी फिर भी वो काम करता था वहां रहकर के। तो हम ये देखेंगे कि एली जो था एक बड़ा सेवक था, बड़ा याजक था, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के नियमों को गंभीरता से नहीं मानता था और नहीं अपने बच्चों का लालन पालन गंभीरता से करता था। इसलिए उसके बच्चे जो है वो भटक गए थे और वो कितने गंदे काम करते थे ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन वहां एक छोटा बालक था जिसका नाम सैमुएल था, और आप ये देखेंगे कि परमेश्वर सैमुएल से तो बात करता है लेकिन वो अपने याजक से बात नहीं करता। ये बहुत गंभीर विषय है जिसके अंदर मेरे जो याजक भाई हैं उनको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता लेकिन एक छोटे बच्चे से बात करता है। उसका कारण भी सोचना चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर ने एली को उसका भविष्य बताया, उसके जीवन की सत्यता बताई, तो देखिए आपको पहला शमूएल दूसरे अध्याय के 27वें पद के अंदर से कुछ बात पढ़ने को मिलेगी और वहां लिखा है तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा। देखिए परमेश्वर अपने याजक अपने सेवक को जो उसकी सेवा करने के लिए मंदिर में है उसको भी संदेश देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता है। और क्या संदेश दिया उसने कि यहोवा यूं कहता है कि तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था और तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था, और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि वह याजक होके मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाएं और धूप जलाएं और मेरे सामने एपोद पहना करें, और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्वे ना दिए, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो। परमेश्वर ने उसे कहा कि जिस पद पर तू है वो मैंने तुझे दिया, लेकिन फिर भी तुम जो मेल बलियां आती हैं जो लोग तुझे चढ़ाते हैं उसका तिरस्कार क्यों करते हो। और यहाँ एक गंभीर बात परमेश्वर ने जो और उसको कही वो यहाँ पर लिखी हुई है कि तू क्यों 29वें पद में कि तू क्यों अपने पुत्र का मुझसे अधिक आदर करता। परमेश्वर ने एली को यह स्पष्ट किया कि तूने मुझसे ज्यादा अपने बच्चों का आदर किया है। जब तेरे पास ये समाचार मिलता था लोगों के द्वारा कि तेरे बेटे गलत तरीके का काम करते हैं जो मेरे मंदिर के अंदर नहीं हो सकता, जो मेरे चुने हुए याजक के परिवार के लोग नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी तूने उनको मना नहीं किया, तूने उन्हें रोका नहीं, बल्कि तूने मेरे आज्ञाओं से ज्यादा अपने बेटों को आदर दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उसको स्पष्ट किया कि तेरे घर के अंदर
कभी कोई सफ़ेद बाल नहीं देखेगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा। और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया एली पर, और उसके दोनों बेटे होप्नी और फिनहास एक दिन में मारे गए। और जब ये सूचना एली को मिली तब एली भी उसी दिन मारा गया। वो बुजुर्ग हो गया था। हालांकि वो घटना जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के संदूक का भी जिक्र है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध एली के जीवन पर आया। तो हम ये देखते हैं कि जो नए नियम का जो स्टैंडर्ड है एक पिता के लिए, जो नए नियम में रखा गया है कि एक पिता को अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से पूरी करनी है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक एली का जीवन नहीं था। तो एली जो है वो अपनी जिम्मेदारी को एक पिता के रूप में पूरा करने में कामयाब नहीं हो सका। अब हम आपके सामने एक व्यक्ति को और देखते हैं थोड़ी सी देर के लिए, और उसका नाम है शमूएल। शमूएल वो व्यक्ति था जिससे परमेश्वर बात करता था, और वो परमेश्वर के संदेश को एली तक पहुंचाता था। यानी वो जानता था कि अगर परमेश्वर की इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य एली के परिवार में हुआ है तो परमेश्वर ने एली से बात करना बंद कर दिया। और मुझे एक छोटे बालक से उसने बात की है। लेकिन जब शमूएल एक न्यायी के रूप में पूरे इस्राएल में घूमता था तो उसके जीवन में भी, उसके परिवार में एक बड़ी कमजोरी आ गई कि वो परमेश्वर की सेवा में लोगों का न्याय करने के लिए घर से बहुत बाहर रहता था, और उसी वजह से वो अपने बेटों को भी सही शिक्षा नहीं दे पाया। और इसकी वजह से ये हुआ कि बगैर परमेश्वर की अनुमति के उसने उनको न्यायी ठहरा दिया, जबकि परमेश्वर उससे बात करता था पर उसने नहीं जाना कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। लेकिन क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, उसने अपने स्थान पर अपने उन दोनों बेटों को ठहरा दिया जिन्होंने घूस का रुपया लेकर न्याय को बिगाड़ना शुरू किया। और जब ये बात बहुत बढ़ गई तो जो लोग थे, इस्राएल के वृद्ध जन थे, उन्होंने आकर शमूएल को क्या कहा। ये पहला शमूएल 8वें अध्याय के 3 और से 5 पद के अंदर लिखा हुआ है। पहला शमूएल 8वां अध्याय 3 से 5 में कि इस्राएलियों के वृद्ध जनों ने शमूएल के पास आकर उससे शिकायत की कि तेरे बेटे यानी तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। कितनी बड़ी बात है शमूएल के लिए इस बात को सुनना कि तू न्यायी है पूरे इस्राएल का, परमेश्वर ने तुझे न्याय नियुक्त किया है, लेकिन तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। हम ये मानते हैं कि वो बहुत व्यस्त रहा, बहुत उसने परमेश्वर की सेवा की, एक बड़ा परमेश्वर का चुना हुआ जन था, लेकिन वो एक पिता के रूप में अपने बच्चों को, अपने बेटों को डिसिप्लिन नहीं कर सका। वो बातें नहीं सिखा सका जो बातें उसको सिखानी चाहिए थी। इसलिए उसको अपने बुढ़ापे में ये सुनना पड़ा कि तेरे बेटे तेरे राह पर नहीं, तेरे मार्ग पर नहीं चलते, उन शिक्षाओं पर नहीं चलते जो परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने आपसे एक बात कही थी कि पुराने नियम में परमेश्वर व्यक्ति को चुनता था और व्यक्ति से वो सेवा ले लेता था। उसका परिवार क्या है, उसके बच्चे कैसे चल रहे हैं, उनका कैसा जीवन है, इस बात को इतना महत्व नहीं दिया गया था। और मैं यहां आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मूसा के जीवन में भी ये कमजोरी रही है। मूसा जिसको परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए चुना, उसने बहुत काम किया, इतना बड़ा काम किया कि परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए और पूरी इस्राएल जाति को मिस्र से छुड़ा के लाया। लेकिन जब मिस्र जाने का समय हुआ था, तब आप उस घटना को पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा निर्गमन के अंदर कि उसकी पत्नी और उसके बेटों के साथ जो व्यवहार हुआ था, उस आज्ञाकारिता को जो परमेश्वर ने दी थी, जब वो उसको पूरा नहीं कर पाया तो परमेश्वर ने उस पूरे मिशन में उसकी पत्नी और उसके बेटों को अलग रखा। और जब मूसा अपने इस्राएली भाइयों को निकाल कर लेके आ गया, तब जंगल में उसका जो सुसर था इत्रो, वो उसकी पत्नी और बेटों को लेकर के मूसा से मिलाने आया। तो
कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने नियम के अंदर जो पिता लोग थे उनको परमेश्वर अपनी योजना के लिए व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करता था। वहां परिवार और परिवार के बालकों का, पत्नी के जीवन का इतना महत्व नहीं था जितना महत्व अब नए नियम के अंदर है। क्योंकि नए नियम का जो स्टैंडर्ड है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं और आप इस बात को ना देखें कि पुराने नियम के अंदर पिताओं का कैसा जीवन रहा, हम इससे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उनका कैसा जीवन रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस समय नहीं थी, बहुत सारे नियम उस समय नहीं थे जो उनके ऊपर लागू होते। जैसे यहाँ पर जो नए नियम के अंदर पौलुस कहता है कि एक व्यक्ति जो घर का प्रबंध करने वाला हो वो एक पत्नी का पति हो। आप ये नहीं कह सकते कि अब्राहम ने भी 2 विवाह किए, याकूब ने भी 2 विवाह किए। उस समय ये नियम नहीं था एक पत्नी का, लेकिन नए नियम के अंदर ये नियम है। इसलिए मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम उस स्टैंडर्ड पे अपने आप को तैयार करें जिसकी अपेक्षा परमेश्वर का वचन हमसे करता है। और नए नियम के अंदर जब हम एक बार फिर इस बात पर ध्यान देंगे कि 1 तीमुथियुस 3 अध्याय के पहले 5 पद में एक पिता के अंदर जो गुण होने चाहिए कि वो एक ही पत्नी का पति हो, एक पिता को सुशील होना चाहिए, एक पिता को सभ्य होना चाहिए, एक पिता को संयमी होना चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां घर में आ जाएं वो अपना संयम ना खोले। बच्चों को वो सिखाने वाला होना चाहिए, प्रेम से सिखाने वाला होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो झगड़ालू ना हो। बहुत सारी चीजें लिखी है, वो मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि अपने परिवार का वो अच्छा प्रबंध करने वाला हो, बच्चों का लालन पालन अच्छे से करने वाला हो। और उसके सबसे जो महत्वपूर्ण बात है एक पिता की कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखने वाला। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक पिता के लिए जो आज के समय में है कि वो अपने परिवार के सही तरीके से प्रबंध करें। क्योंकि वचन कहता है यदि तुम अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकते तो तुम कलीसिया में किस पद के ऊपर क्या प्रबंध करोगे। ये सिर्फ प्रभु के सेवक जो है, पास्टर्स हैं या पास्टर कमेटी के लीडर्स हैं, चर्च के अंदर जो लीडरशिप देते हैं, चाहे वो यूथ में हो, चाहे बहनों की सभा में हो, चाहे भाइयों के उसमें हो, किसी भी पद पर जब आप लीडरशिप देते हो या किसी कार्यकारिणी के आप सदस्य चुने जाते हो तो ये सारी जिम्मेदारियां आप पे आती हैं कि पहले आप अपने आप को जांच लीजिए कि क्या आप अपने घर का सुप्रबंध परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हो कि नहीं। और अगर आप नहीं करते हो तो आप स्वयं निर्णय लें कि क्या आप इस जिम्मेदारी को उठाने के लायक हैं या नहीं। क्योंकि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते। अब मैं इस समय अपने भाइयों से बात कर रहा हूं जिन्हें परमेश्वर ने पिता होने का अवसर दिया है। तो हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कि स्वर्गीय पिता कैसा है, वो अपने पिता को जानते हैं। तो जब हम उनको प्यार करते हैं तो ये जानते हैं कि स्वर्गीय पिता भी हमसे इतना ही प्यार करता है। जब हम उनकी सब आवश्यकताओं को पूरी करते हैं तो हम धीरे धीरे उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर लाते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी सब आवश्यकताओं को स्वर्गीय पिता परमेश्वर पूरी करेंगे। वचन के अंदर यही लिखा हुआ है। तो वचन के अनुसार चलो। जब हमसे उनका अच्छे से लालन पालन करते हैं तब हम उन्हें सिखाते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी किन चीजों की आवश्यकता है। जब हम उनको ब्रॉटअप करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, तब हम उनको ये सिखाते हैं अपने जीवन से कि मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर का वचन भी तुम इसी तरह से पढ़ के परमेश्वर के आत्मिकता में आगे बढ़ते जाओगे। और नीति वचन का लिखने वाला 23वें अध्याय के 26वें पद के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है जो मैं और आप जो पिता हैं उन्हें अपने बच्चों के सामने रखना चाहिए। और वहां पर लिखा है नीति वचन 23 अध्याय के 26वें पद में कि हे मेरे पुत्र, जब मैं और आप जो पिता हैं अपने जीवन में परमेश्वर की छवि लेकर घूमते हैं तो हमें कितना गंभीर होना चाहिए। हमें कितना हर तरह के इंटॉक्सिकेशन, नशों से और हर तरह की उन बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए जो स्वर्गीय पिता के परमेश्वर के चरित्र से मेल नहीं खाती है। और हमें बच्चों के सामने एक ऐसा नमूना रखना है कि हमारे जीवन को देखो, क्योंकि हम में तुम्हें स्वर्गीय परमेश्वर नजर आएगा।
फिर एक दिन ऐसा होता है कि जब बच्चे हमारे जीवन से परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पवित्र परमेश्वर का वचन पढ़कर वो ये जान लेते हैं कि स्वर्गीय परमेश्वर कैसा है और उसके साथ उनके संबंध हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले मुझे और आपको पूरी गंभीरता से अपने पिता होने का उत्तरदायित्व निभाना है और अपने बच्चों को पूरे डिसिप्लिन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता और वचन में बढ़ाना है। तब मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख अपने बच्चों का, अपनी पत्नी के जीवन का हिसाब लेकर खड़े हो सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अकेला बनाया। आदम के जिस्म से हवा बनी। आदम का जिस्म हवा है और हवा के जिस्म से, हवा के शरीर से परमेश्वर ने आदम को बच्चे दिए। इसलिए आदम अकेला नहीं है, आदम पूरा का पूरा फैमिली है। एक पुरुष पूरी फैमिली होता है, उसके शरीर से उसकी पत्नी और उसके बच्चे निकले हैं। इसलिए एक पिता की जिम्मेदारी उसकी पत्नी और उसके बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए है। और जब मैं और आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो मुझे और आपको जो पिता हैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों के आत्मिक जीवन का भी लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने परिवार के याजक हैं, हम अपने परिवार के मुखिया हैं। और जब एक अच्छा परिवार बनता है तभी हम उन परिवारों के द्वारा एक अच्छी मंडली की स्थापना करती है। अगर आप एक अच्छी मंडली की स्थापना देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार को परमेश्वर के वचन में दृढ़ करें। आप सबों को जो पिता हैं मैं एक बार फिर फादर्स डे की मुबारकबादी देता हूं। आपको परमेश्वर ने पिता बनाया है। नए नियम के का जो स्टैंडर्ड है, नए नियम की में जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, उसके अनुसार मैं और आप पिता बनकर परमेश्वर के सामने अपना लेखा लेकर एक दिन खड़े होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु के पिताओं के जीवन में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या जिम्मेदारियां उनकी होनी चाहिए, यह आपने आपके वचन से हमें सिखा दिया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये वचन, आज का अध्ययन प्रभु हम पिताओं के लिए आशीष लेके आए, हमारे बच्चों के लिए आशीष लेके आए, हमारे उन आत्मिक बच्चों के लिए भी आशीष लेके आए जो किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े हैं, हमारी सेवा से जुड़े हैं और हमारे साथ बाइबल का अध्ययन भी करते हैं। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन आमीन।